जय हिंद। मैं हूं तेजेश चौहान। लोकल वोकल न्यूज के खास कार्यक्रम गाजियाबाद मांगे मोर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वार्ड 1 की, यानी वार्ड 1 लाइन पार क्षेत्र का नगर निगम का वार्ड 1 है और इस वार्ड में तमाम तरह की ऐसी समस्या बनी हुई हैं जो यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। इसके बारे में कुछ महिलाओं ने भी लोकल वोकल न्यूज को बताया था, अपनी समस्याओं से अवगत कराया था और लोकल न्यूज ने यह प्रयास किया है कि निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए इन गूंगे बहरे अधिकारियों तक इनकी बात जरूर पहुंचाएंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकल वोकल न्यूज़ को अपने मोबाइल ऐप में आप जाकर के इसकी जो प्ले स्टोर है वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी खबर वहां मिलेगी और आपकी छोटी से लेकर के बड़ी खबर तक, देश विदेश की खबर भी आपको उस ऐप से मिल जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ के वार्ड 1 की तमाम समस्याओं के बारे में। यहाँ ऐसी समस्या बनी हुई हैं कि जो यहाँ के लोग जीने को मजबूर हो रहे हैं, तिल तिल मर के जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए इन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, लगातार उनका सामना कर रहे हैं। हम लोग जो यहाँ के वासी हैं वार्ड नंबर 1 के, हम लोगों ने जब इन पार्षद जी को वोट देकर के जिताया था तो हमने उनसे यही उम्मीद करी थी कि हमें अच्छी सड़कें मिल जाएं, पानी की अच्छी निकासी हो और हमें खंभों पे लाइट मिलें, हमारे बच्चों के लिए निकलने के लिए अच्छा रास्ता हो। लेकिन सर, हम बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं कि पार्षद जी आज तक नहीं आए। फ़ोन करने पर भी आज तक हमें एक खंभे पर लाइट नहीं दी। यहाँ पर सरस्वती स्कूल इंटर कॉलेज है, बहुत 4 से 5 हज़ार करीब बच्चे इसमें पढ़ते हैं और उन बच्चों का मार्ग यही है। यहाँ पे सामने मंदिर भी है और बराबर में 50 मीटर से कम के दायरे में यहाँ शराब का ठेका खुला हुआ है। बच्चों को आने जाने में बहुत असुविधा है। और एक बात और भी बताना चाहूँगा, यहाँ हमें तो ऐसा लगता है मोदी जी, हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे इस शहर गाज़ियाबाद को मेट्रो स्मार्ट सिटी में भी घोषित किया हुआ है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम स्मार्ट सिटी से कटे हुए हैं, हम लोग इनका हिस्सा ही नहीं है। चर्च के पश्चिम में मंदिर है, वहाँ की तमाम नालियाँ मतलब भरी हुई हैं कचड़े से, जो कभी कोई नहीं आता, वहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आता। वहाँ का जो पार्षद है वो भी यही हैं, आप यही लगते हैं क्या? हाँ जी, यही है। तो आपने जब जिताया था इन पार्षद को तो क्या क्या कह के जिताया था? क्या वादे किए थे पर कुछ नहीं हो रहा उनमें, कोई बात नहीं, कोई। हाँ, और नालियाँ और गलियाँ पानी से भरी हुई हैं सब जी। और सारी नालियाँ भरी हुई हैं जी, सारी गलियाँ भरी हुई हैं पानी से। हाँ, आप चल के देख लें तो बड़ी बुरी है कि जनता बड़ी परेशान। मेरी समस्या बहुत भयंकर है और मैंने नगर निगम के जो है 20 चक्कर काटे काके मौजूद हैं। मेरे नंबर 8 गली में आप आए नहीं हैं। 5 महीना से घरों में लैट्रिन भर रही हैं, मकानों की जड़ों में पानी जा रहा है, सीवर लाइन तोड़ दी गई है NHI के द्वारा, कोई भी उसे जोड़ने को नहीं है। मैं कहाँ तक बताऊँ, इतनी समस्याएं। परसों पहले दिन वो लाइन जुड़वाई है, आज NHI ने फिर दोबारा तोड़ दी है। जो मेन लाइन जा रही थी आज तोड़ दी गई है। हम लोगों ने हंगामा भी किया है, हमने नगर निगम से आदमी बुला लिए सारे। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है हम लाइन को जोड़ेंगे दोबारा से। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारी अति समस्याएँ हैं। कारण क्या है कि न तो कूड़े डालने के लिए कुछ भी और ना पानी पीने की। मेरे गली में जो है 2 साल पहले लाइन बिछ गई है, आज तक कुछ पूछने नहीं आया लाइन कहाँ है। 2 साल पहले पाइप बिछ गया है, आज तक पूछने नहीं आया कोई। सीवर लाइन जो है खाली नहीं हुई, लैट्रिन के पानी भरे हुए हैं, उबाला लेते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र को पूरे को वंचित कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र को पूरे को वंचित कर दिया है। NHI पर जो है चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये इनके बच्चे सारे जो है लाइन पार जाते थे। गाजियाबाद ने इस क्षेत्र को जो अपने गाजियाबाद शहर में नहीं माना है, जबकि इसकी जो बहुत सारी बड़ी जनता है यहाँ पर। आएंगे नेता, आएंगे दुनिया भर के वादा करेंगे। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो वो नेता ने क्या लाया है? क्योंकि बीजेपी के हर एक आदमी झूठ बोलता है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी देश की बात नहीं कर रहा बाबूजी, मैं देश की बात नहीं कर रहा, मैं क्षेत्रीय समस्याओं की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं इस क्षेत्र के लिए ये कहना चाहता हूं कि क्या रास्ता नहीं दे सकते थे वो? जी बिल्कुल, मैं आपकी समस्या सुनने के लिए आया हूं। मेरा आपको मालूम है
बिल्कुल मैं आपकी समस्या सुनने के लिए आया हूं। आपने जो मैं आपका ये छोटी सी जो है आपका गुस्सा ये चोर कर बना दिया है। यहाँ पीने के लिए पानी के लिए एक टंकी की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि नालियों में जो पानी उसमें जो पानी जाता है, गलियों में जो पानी जाता है, उसके लिए टंकी की व्यवस्था नहीं है यहाँ। अगर टंकी की व्यवस्था हो के पानी निकाले, बड़ी टंकी एक लग जाए तो गलियों में पानी जा सकता है। हाँ, पीने वाले पानी में गंदा पानी आता है और गलियों में जिन्होंने वो बिछा दी है वो उसमें पानी अभी नहीं दिया है। जो कह रहे पानी आएगा और अभी तक पानी नहीं आया। वार्ड नंबर 1 की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, पीने की, जिसमें पार्षद जी ने हमें एक एहसान कर दिया है कि हमारे गली नंबर 1 वार्ड नंबर 1 में गली नंबर 1 में भीमनगर में उन्होंने एक पंप लगा दिया है। पंप लगाने का बावजूद ये नहीं होता कि पंप लगा दिया और हमने पानी नहीं देना है। हमें एक भरोसा दे दिया कि हाँ जी मैंने पंप लगा दिया, गली नंबर 1 में मैंने लाइन बिछा दी, गली नंबर 2 का पाइप का पता ही नहीं। ठेकेदार ने कह दिया कि गली नंबर 2 के लिए पाइप, पार्षद को पता है कि गली नंबर 2 में पानी यानी कि पाइप बिछ गए। ठेकेदार ने कहा इसमें पाइप है ही नहीं। हमने खोद के देखा तो पाइप ही नहीं है। तो यहाँ धांधलीबाजी वो है कि पार्षद, ये तो पार्षद जाने कि पाइप बेच दिए या खा गया या क्या किया। आज तक हमें उस पानी का पता ही नहीं, पाइप का पता नहीं। 5 नंबर गली तक पानी जाना था, जिसमें गली नंबर 1 में बिछवा दिया पाइप, 2 में नहीं है, 3 में बिछवा दिया, 4 में नहीं है, 5 में नहीं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। निकलने का रास्ता नहीं दे रखा, गली मोहल्ले को ऐसा कर दिया बिल्कुल अलग। जब हमने उन्हें वोट दिया था उन्होंने आश्वासन बहुत दिए थे, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि परसों जो हमने एक गली में सर्वे किया था उसकी वजह से 2-3 गलियों में काम चालू हो गया है। दूसरी बात मैं रखना चाहूँगा कि पीछे क्या है वो तो अलग है। समस्याओं को जो आपने सबने बताया, आपने सुनी समस्या बहुत ज़्यादा है, चौमुखी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 1 बाबू कृष्ण नगर, भीमनगर, लठमार, इंदर कॉलोनी की है, वो ये है कि जी पानी की, पानी चाहे वो पेयजल हो चाहे वो यूज का जो है वेस्ट पानी हो, दोनों की समस्या है। काफ़ी सारी बातें सामने अभी आई हैं। उसके बाद मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, जैसे आपने हमारी समस्या रास्ते की निपटवाई थी, करवाया था, आला अधिकारियों से कह के करवाया, कैसे करवाया, आपकी मीडिया की, आपकी खबर चलने की वजह से हुआ, इस काम को भी आप निपटवाइए। धन्यवाद का। यहाँ पे जहाँ तक देखा गया शुरू से लेकर आज तक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी लोगों को, वो आज तक उन्हें मतलब वंचित रह चुके हैं, जिसमें पानी की पेयजल से लेकर और निकासी तक। सीवर लाइन के नाम पे यहाँ पे लाइन बिछा दी गई है। कुछ लाइनें ऐसी हैं जो आज तक उनकी सफाई भी नहीं हो पाई है ना। और इधर से उधर जाने के लिए एक पुलिया बना, जिसमें आए दिन अब सुनने में आता है कि उसमें कुछ शराबी तत्व, कुछ ऐसे अभद्र जो उसमें ड्रिंकिंग करते हैं और आने जाने वाली माता बहनों के साथ में कुछ अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो क्या है बस सिर्फ यहाँ पे जो पीने के पानी और निकासी की और एक खरंजन की ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या है। और ये तो आप सब देख ही रहे हैं कि रोड इतना ऊंचा हो गया है कि उस पर कोई निकल ही नहीं पाता। कोई बुजुर्ग आदमी हमारे उसमें निकलने भी चाहें या महिलाएं निकलने चाहती हैं तो उसके अंदर इतना अंधेरा रहता है कि एक दूसरे को कोई नज़र भी नहीं आ पाता। तो अब बताइए कि हम जो अगर विजयनगर क्षेत्र को जाना चाहें या घंटाघर जाना चाहें तो हम कैसे जा पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कम से कम रास्ता तो मिलना चाहिए ताकि जो हम मतलब इस रोड को क्रॉस कर सकें। हम सभी तरह के बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। अब बताइए क्या उसमें कोई लाइट का कोई प्रबंध कुछ नहीं करा गया? उसमें इतना अंधेरा रहता है, एक दूसरा कोई भी उसके अंदर नज़र नहीं आ पाता। हमने जो अपने पार्षद जी हैं कई बार कंप्लेंट लिखित रूप पे भी कर रखी है। एक तो नाली का पानी का निकास नहीं है, और फिर उसके बाद में पानी की जो लाइनें डाली थी उसका भी नाम भी नहीं है, और लिखित रूप में पानी की लाइन डल चुकी है, उसके अंदर गली के अंदर कोई पानी की लाइन नहीं डली है। फिर उसके बाद में जब हमने पार्षद जी से बोला था इसमें तो लिखित रूप में हमारी लाइन डल चुकी है, मगर हमारी लाइन डली नहीं है यहाँ पे। वो कहते हैं नहीं जी डल गई है। जब चेकिंग करवाई तो उसमें पाइप लाइन थी नहीं, और जहाँ इन्होंने पाइप धर रखे थे वहाँ से पाइप भी गायब हो गए हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की ये है कि मैं कम से कम 1 साल होगी, 1 साल के लिए मैंने लेटर कई लगवा चुका हूँ, नगर निगम में भी दे चुका हूँ, मैंने हमारे यहाँ के पार्षद को भी दे चुका हूँ, ना तो वहाँ पर एक नल लग पाया है और ना ही मेरे यहाँ से कम 100 मीटर दूरी पाइपलाइन है।
ना आज तक वहाँ मैंने कई बार अपने पाइप लाइन लगा करके अपने लगवाई भी पाइप, तो रात को उसे कबाड़ी उठा कर लेकर चले जाते हैं। पानी की समस्या ऐसी है कि अगर घर में 20 लीटर की बोतल की पानी नहीं आती तब प्यासे मर जाते हैं, 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है। पहली समस्या सबसे बड़ी कम है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जहाँ पर बिजली की लाइन ले रखी है हमने, वहाँ इतनी दुकानें हैं, वहाँ कोई खंभा नहीं है। कम से कम 4-5 खंभे दूरी से 4-5 खंभे दूरी से लाइट दे रखी है। जब भी वहाँ से एक तार टूट जाता है तो 500 रुपये लाइनमैन को देने पड़ते हैं, और कम से कम 1 दिन या 2 दिन में तार जुड़ता है। सबसे बड़ी कम है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ की, हमारे विजयनगर बाईपास चौराहे पे इतनी लोग खड़े रहते हैं जो कि वो चारों तरफ के आने जाने वाले मुसाफिर होते हैं, ना तो उन्हें वहाँ पानी पिलवा पाते हैं और ना वहाँ कोई शौचालय है। शौचालय की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ की सीवर लाइन जो है बिल्कुल ख़त्म है, सारी चौक है, जिससे कि हमारे घरों तक और किचन तक हमारे यहाँ पे पानी पहुँच जाता है। गंदगी का सारा जितना नाले का पानी होता है, सीवर का पानी, वो सारा ही हमारे घर में अंदर तक पहुँच जाता है, जिससे कि हमारे बच्चे सो भी नहीं पाते, खाना भी नहीं बना पाते, जिससे कि हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। बाई टाइम ऐसा होता है कि हमारे बच्चे स्कूल तक भी बैठना पड़ता है, क्योंकि उस गंदे पानी को देखकर नाली सारी चौक है, कोई भी जो नाली बराबर में थी कोई सारी बंद है, कोई नाली का साधन नहीं है पानी निकलने का। जरा सा कोई भी बारिश पड़ जाती है, पूरी नाली का पानी जितना भी है, खड़ंजे का पानी जितना हमारे घरों में उतर जाता है सर। हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है सर। इससे ज़्यादा परेशान क्योंकि हमने उस गंदगी को हाथ से उठा के नाली से बाहर फेंका है। सीवर लाइन ओवर हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिससे कि हमारे बच्चे खाना स्कूल कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बाज़ा दिन ऐसा आता है कि हमारे बच्चे घर पे ही रह जाते हैं, उस गंदगी को देखकर हम कहीं भी कुछ नहीं कर पाते। देखो समस्याएं तो अब सारी बता दी गई हैं, लेकिन मैं हमारे यहाँ जो पार्षद जी द्रौपदी जी हैं, हमने कई बार गली नंबर 1 भीमनगर में मीटिंग की उनको बुलाने के लिए, लेकिन वो एक बार भी हमारे पास नहीं आए। और वकील साहब उनके प्रतिनिधि जो हैं वो भी आते तो आधा घंटा लेट या 1 घंटा लेट देरी से आते हैं, जबकि 50% से ज़्यादा आदमी मीटिंग में से मतलब निकल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग यहाँ से रोड पार कैसे करेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हम बिल्कुल शहर से हट चुके हैं। हमारी ये समस्या सुनी जाए और हमारे रोड के लिए समाधान किया जाए। अब रात को लड़कियां आती हैं, सिब्बे से कैसे आएंगे? आप ये देखिए, ऑटो वाले खड़े होते हैं, शराब का ठेका है, मतलब कैसे बच्चे निकल के आएंगे? तो हमारी समस्या यही है। बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, और इन लोगों का जो समस्या बताई हैं, इनकी समस्याओं को उठाने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर पर जो इन संबंधित अधिकारी हैं, इन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि यदि हमारे लोकल वोकल चैनल को संबंधित अधिकारी देख रहे हों, निश्चित तौर पर इस पर ध्यान दें, और इन सारी समस्याओं का समाधान जरूर हो सकता है। लेकिन यदि संबंधित अधिकारी महीने में या 2 महीने में, या क्षेत्रीय पार्षद या नेता यहाँ इन संबंधित अधिकारियों की एक मीटिंग जनता से कराएं, इसका ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है उसका जायजा लें, खुद अपना देखें कि कहाँ क्या लोगों को परेशानी हो रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक इनकी परेशानी का समाधान हो सकता है। एक अभी बहन जी ने बड़ी बात बताई है कि जो ये इलाका है, मैं आपको बताना चाहूँगा, नेशनल हाईवे 9 के एकदम जस्ट दूसरी तरफ है, और जो नेशनल हाईवे 9 है उसकी तरफ विजयनगर इलाका लगता है। ये जोन विजयनगर में ही आता है नगर निगम के, लेकिन इनका यहाँ पर आबादी भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ 18,000 की आबादी कम से कम है, इससे ज़्यादा ही होगी। लेकिन इनकी समस्या जो कि दिशा और दशा दोनों 18,000 के मतदाता निश्चित तौर पर बदल देने का काम कर सकते हैं, उसके बावजूद भी किसी नेता या किसी संबंधित अधिकारी का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। यहाँ के लोगों का कहना है, जो महिलाएं हैं, जो अभी बहन ने बताया कि यहाँ जो महिलाएं रहती हैं, ख़ास तौर से इनको रोड क्रॉस करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंडर ब्रिज दिया गया है वो बेहद काफ़ी दूरी पर है, और यहाँ अगर फुट ओवर ब्रिज यदि बन जाए तो इन लोगों की काफ़ी हद तक यहाँ से जो सड़क क्रॉस करने का है इसका समाधान हो सकता है। गाजियाबाद के वार्ड नंबर 1 से लोकल वोकल के लिए तेजेश चौहान।